वॉइस आ रही, सभी को वॉइस आ रही भाई लोग? वॉइस आ रही है सर, लेकिन आपकी स्क्रीन टेढ़ी है। स्क्रीन टेढ़ी है? टेढ़ी नहीं है, यहाँ से हुआ भाई। अब देखिए स्क्रीन सही हो गई। हाँ सर, सही है। वेरी गुड। प्लीज मुझे एक बार ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, उसी से आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, प्लीज इसको एक बार बता दो आप मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर परसेंटेज। नहीं, परसेंटेज में क्वेश्चंस कौन सा कराया था वो बताओ मुझे। In an exam, a student got 36% marks and he failed by 32 marks. Another student got 48% marks in the same exam and he got 64 more marks by the passing marks. ऐसा ही था कुछ। टोटल मार्क्स और पासिंग परसेंट, राइट? हाँ जी। सब लोग को वॉइस आ रही है? यस सर। तो बेटा क्वेश्चन लिखिए आप, जो आज का पहला क्वेश्चन है सब लोग लिखिए, प्लीज लिखिए। रक्षित जी प्लीज उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? कर दिया है सर। वेरी गुड बेटा, सब लोग क्वेश्चन लिखिए, स्टार्ट करिए आप। लिखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। एक शहर की, जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में भी लिख लो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। इफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 6%, इफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 6%, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हो जाती है। इफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 6%, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हो जाती है। इफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 6%, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हो जाती है। एंड नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, एंड नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीज बाय 10%, तथा महिलाओं की संख्या में भी 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। एंड नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%, तथा महिलाओं की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीज बाय 10%, तथा महिलाओं की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स of town is then total population becomes of town is 8,600. Then total population becomes of town is how much? 8,600. Find out initial population of male and female. Then find out initial population of male and female. तो आरंभ में पुरुषों तथा महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात करिए। तो आरंभ में पुरुषों तथा महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात करिए। फाइंड आउट इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। प्लीज बेटा क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, फिर उसका मैं सोल्यूशन करूंगा। प्लीज मैं देख लीजिए सब लोग अपनी कॉपी पे, मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। एक शहर की कुल जनसंख्या 8,000 है। इफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 6%, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी होती है। एंड नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीज बाय 10%, तथा महिलाओं की संख्या में भी 10% की बढ़ोतरी होती है। देन टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 8,600। फाइंड आउट इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। क्लियर? सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन लिख चुके हो? सब लोग कमेंट में जल्दी बताओ मेरे को, लिख चुके हो? फोन को अनम्यूट करके जब मैं बोलूं कि लिख चुके हो या नहीं लिखे हो, तो आपको बेटा जवाब जरूर देना है।
सर लिख लिया। लिख लिया सर, लिख लिया। देखो हमने बोला यहां से जो टोटल इस क्वेश्चन को करने का बेटा मैं दो अप्रोच बता रहा हूं, दोनों अप्रोच को ध्यान से समझिए। जो टोटल पॉपुलेशन दी गई है वो हमारे पास कितनी दी गई, 8000। टोटल पॉपुलेशन जो टाउन की है वो बच्चे कितना है आपका, 8000 है। अगर टोटल पॉपुलेशन 8000 तो 8000 में हमारे पास कहीं ना कहीं मेल भी है और क्या है, फीमेल है। 8000 में मेल है और क्या है, फीमेल है। बेटा मैं ये बोल दिया आपको कि मेल में 6% का इंक्रीमेंट हुआ एंड फीमेल पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीज बाय हाउ मच, 10%. इट मींस यू कैन से मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 6% एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%. अगर मैं देखो यहां से कि 8000 का 6% इंक्रीमेंट हुआ तो आप बताओगे सर कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप बताओगे कहीं ना कहीं जो इंक्रीमेंट हुआ वो हमारे पास कितना हो गया। एक काम ये कर सकते हैं, ये जो हमारे पास मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर ये 6% का इंक्रीमेंट हुआ और ये 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% कैन बी रिटन एज 6% प्लस का 4%. क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोला केवल कि बच्चे जो 10% लिखा हुआ है उस 10% को मैं 6% और 4% लिख सकता हूं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसको 6% एंड 4% क्यों लिख सकते हैं। इसको हम 7+3 भी लिख सकते हैं, 5+5 भी लिख सकते हैं, 9+1 भी लिख सकते हैं, 8+2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 6+4 ही क्यों लिखा। तो आप उसका रीजन बताओगे क्योंकि 6% हमारे पास इनिशियली मेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6+4 लिख दिया। क्लियर। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर मैं ये मानूं कि हमारे पास 8000 का 600 इंक्रीमेंट हुआ तो बच्चे टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 480. 480 is the 6% of 8000. यहां से हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ वो पॉपुलेशन 6% इंक्रीमेंट हुआ, और अगर 6% इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास जो रियल में पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ बेटा वो कितना हुआ, 480. लेकिन क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है टोटल वो कितना इंक्रीमेंट हुआ। आप बोलोगे सर 600 इंक्रीमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास कितना बच्चे, 8000. ध्यान से सुनते जाओ, इनिशियल पॉपुलेशन जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 6000. एंड जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारे टाउन की वो कितनी है, 8600. इट मींस पहले की जनसंख्या हमारे पास 8000 है और जो आज की जनसंख्या वो कितनी है, 8600 है. तो जो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ बेटा वो कितना इंक्रीमेंट हुआ। आप बोलोगे सर 600 इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 600 इंक्रीमेंट हुआ। तो हमारे पास यहां पर देखोगे कि 480 पॉपुलेशन पहले से इंक्रीमेंट हो चुका है, लेकिन रियल में इंक्रीमेंट जो हुआ है क्वेश्चन वो कितना इंक्रीमेंट हुआ बेटा, 600 इंक्रीमेंट हुआ। तो आप बोलोगे सर 120 इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ, 120 पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर 100 जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बोलोगे सर चूंकि यहां पर जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 4% एक्स्ट्रा है। ध्यान से सुनिए, जो यहां पर फीमेल पॉपुलेशन है वो 4% एक्स्ट्रा है, सो वाई हमारे पास ये 120 ज्यादा है। इट मींस ये हुआ कि 120 इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर 4%. इट मींस 4% इज 120 and 1% is how much, 120 डिवाइड बाय 4, दिस इज 30. एक रेशियो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30. और जो फीमेल है वो फीमेल अपने आप में 100% है एंड मेल भी बच्चे अपने आप में क्या है, 100% है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 30 इंटू में 100, दिस इज हाउ मच, 3000. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमारे पास फीमेल हुई वो हमारे पास हो गई 3000 एंड जो मेल की पॉपुलेशन आई वो हमारे पास कितनी आ गई, 5000. ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को ना समझ में आया हो, किसी को कोई इश्यू है तो आप मेरे को प्लीज बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं और उसके बाद में फिर इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड अप्रोच भी आपको बताऊंगा। प्लीज एक बार देख लीजिए, सब लोग समझ ले। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो आप मेरे को बता दो। किसी भी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज बता दीजिए, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको 100% चीजें समझ में आ गई हैं। सर एक बार और समझा देना।
चलो ऐसा बेटा आप बताओ, आपको समझ में आ गई है ये बातें? रोहित जी आपको क्वेश्चन हाँ समझ में आ जी, गया बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि टोटल पॉपुलेशन जो हमारे टाउन की है वो कितनी है? 8000। जो मेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है? 6%। जो फीमेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 10%। तो 10% को मैंने 6% प्लस 4% लिख दिया। यहां से काम करेंगे, हमारे पास जो 8000 का 6% निकालेंगे तो बच्चे कितना आएगा आपका? 480। कितना जाएगा? 480। यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास वो 480 हुआ है, लेकिन रियल में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? आप बोलोगे सर 600 होना चाहिए। इट मींस 120 पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है, और 120 पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल है ये 4%। इट मींस 4% की वैल्यू जो है वो 120 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिवाइड बाई 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30। 1% की वैल्यू अगर 30 आ गई, देन यू कैन फाइंड 100%, एंड 100% इज 3000। दिस 3000 इज योर फीमेल, एंड इफ 3000 इज फीमेल देन रिमेनिंग पॉपुलेशन बिकम्स मेल। इट मींस ये हुआ कि हमारे पास 8000 अगर टोटल पॉपुलेशन है, 3000 फीमेल हो गई, तो जाहिर सी बात है कि 5000 हमारे पास क्या हो जाएगा? मेल पॉपुलेशन। अब क्लियर है? चलो बेटा बताओ, ठीक है यार? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी क्वेश्चन को करने का मैं सेकंड अप्रोच बताता हूं आपको। सेम क्वेश्चन को करने का मैं आपको अप्रोच नंबर 2 बताता हूं, यानी सेकंड अप्रोच बताता हूं। आप एक काम करोगे, इसमें हमारे पास ये हो जाएगा मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन। यानी हमारे पास ये हो गया, हमारे पास बेटा मेल, ये हो जाएगा हमारे पास क्या? फीमेल। ये हो गया मेल, दूसरा वाला हो गया हमारे पास फीमेल। एक काम करते हैं, ये हो गया 6%, ये हो गया 10%। बेटा ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन है 8600। हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल मेल कितने हैं और टोटल फीमेल कितने हैं, हमें पता ही नहीं है। मुझे केवल एक बात ये पता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो किसकी रही होगी? मेल एंड फीमेल की रही होगी, लेकिन हमें पता नहीं है उसमें कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स पढ़ने में एज्यूमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। आप ये मान सकते हो कि सर हो सकता है कि टोटल की टोटल पॉपुलेशन किसकी रही हो? मेल की रही हो। ध्यान से सुनते जाओ बेटा, आपको ये मानना है कि टोटल की टोटल पॉपुलेशन किसकी रही होगी? मेल की रही होगी। और टोटल पॉपुलेशन अगर मेल की रही होगी तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है कितनी? 8000। और अगर टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 8000 है, देन 6% इज मेल। एंड आप निकालोगे 8000 का 600 तो आ जाएगा आपका 480। जिस बच्चे को नहीं पता है कि कैसे निकालता है वो इधर देख लो, 8000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, दिस बिकम्स 480। देन हमारे पास 480 पॉपुलेशन मेल की कहीं ना कहीं बढ़ गई। अब मैं बोलूंगा सर मैंने मान लिया कि टोटल की टोटल पॉपुलेशन मेल की थी तो हमारे पास इतना बढ़ गया, तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर हो सकता है कि टोटल की टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स की रही हो, तो कोई बात नहीं, आप फीमेल मान लो। अगर आपने फीमेल मान लिया कि सर टोटल पॉपुलेशन हमारे पास फीमेल की है, देन फीमेल में बेटा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मींस 10% ऑफ 8000 इज 800। यानी अगर हमने माना कि कुल पॉपुलेशन मेल की थी तो हमारे पास जो पॉपुलेशन बढ़ी वो कितनी बढ़ गई? 480। सेकंड कंडीशन में अगर ये माना कि कुल पॉपुलेशन फीमेल की थी और 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 800 हो जाएगा। और हमारे पास जो रियल में पॉपुलेशन बढ़ी है वो कितना बढ़ गई? 600। आप एक काम करोगे, यहाँ से इसको माइनस कर दोगे, ये हो गया हमारे पास 200। बेटा इसको कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 5 जा 5 रेशियो, ये हो गया 4 3 जा 3 रेशियो। टोटल जाके हमारे पास कितना हो गया? 8 रेशियो। और 8 रेशियो की वैल्यू दिया गया कितना हमारे पास? 8000। 1 रेशियो की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8000 डिवाइड बाई 8, ये हो गया हमारे पास 1000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो ये बेटा जो 1000 है इसको मल्टीप्लाई कर दे, दिस बिकम्स 5000। एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3000। ये बेटा आपके क्वेश्चन का सही जवाब है।
प्लीज लिख लीजिए आप लोग। सर स्क्रीन से बाहर चला गया सॉल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन जो है वो स्क्रीन से थोड़ा बाहर चला गया। ठीक है बेटा, एक बार मैं यहां से देखता हूं। ये हो गया हमारे पास टोटल एक मिनट, 5:3 मिलके कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया। 8 की वैल्यू है किसके बराबर? 8000 के बराबर। 1 की वैल्यू है 8000 डिवाइड बाई 8। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1000। और 1000 अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इससे मल्टीप्लाई कर, दिस बिकम 5000 एंड दिस इज 3000। लिख लीजिए प्लीज आप लोग। किसी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है? सोल्यूशन में किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम टाइप का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं जो कि आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप खुद से सॉल्व करोगे। प्लीज क्वेश्चन लिखिए। इसको पहले लिखोगे या मैं क्वेश्चन बोलूं? क्वेश्चन बोलो क्या? बेटा क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000। Population of a town is 10,000. Population of a town is 10,000. If number of male population is increased by 10%, if number of male population is increased by 10%, if number of male population is increased by कितना परसेंट भाई लोग? 10%. And number of female population is increased by, if number of male population is increased by 10% and number of female population is increased by 20%. If number of male population is increased by 10% and number of female population is increased by 20%, then total population becomes 11,200. Then total population becomes 11,200. Find out number of male population and female population initially. Find out number of male population and female population initially. प्लीज बेटा क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। If number of male population is if the total population of a town is 10,000, if the total population of town is 10,000 and number of male population is increased by 10% and number of male population is increased by 10% and number of female population is increased by 20% and the number of female population is increased by 20%, then total population becomes 11,200. Then total population becomes 11,200. Find out male and female population initially. 8,960 और 2,240। कोई बात नहीं, एक बार बेटा फोन को अनम्यूट करना थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। और लोग बताओ भाई लोग सोल्यूशन। बेटा और लोग सोल्यूशन बताओ, इसका क्या हो सकता है? फैन ऑन कर दो थोड़ा। नहीं, हवा जाने लगेगी।
चलो बेटा, कौन से अप्रोच से बताओ? फर्स्ट अप्रोच से बताओ या सेकंड अप्रोच से? जिस अप्रोच से आपका मन करे पूछ लो। पहली वाली से, दूसरी वाली थोड़ी अच्छी नहीं है। पहले वाले अप्रोच से देखो। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? 10,000। ये हो गया हमारे पास 10%, ये हो गया हमारे पास 10% प्लस 10%, क्योंकि ये हमारे पास 20% है, एंड 20% कैन बी रिटन एज 10% प्लस 10%। क्लियर है? एक काम करेंगे, यहाँ पर 10,000 का अगर मैं 10% बेटा निकालूंगा, अगर यहाँ पे 10,000 का आप 10% निकालोगे तो आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? आप बोलोगे सर 1000 बढ़ जाएगी। और 10,000 का 10% निकालोगे तो 10,000, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1200। बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में कितना बढ़ेगा? 8,000 और 2,000। और यहाँ पर कितना बढ़ गया हमारे पास? 10%। 10% की जो वैल्यू है, 10% की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर? 200 के बराबर है। 1% की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 200 डिवाइड बाई 10 होगी। ये हमारे पास हो गया 20। 1% की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 20। तो अगर बेटा 1% की वैल्यू 20 हो गया, तो हमारे पास जो 100% वैल्यू होगी वो कितने हो जाएगी? 20 इंटू में 100, दिस बिकम्स 2000। कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। तो अगर ये 2000 हमारे पास फीमेल हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका? 8000। प्लीज लिख लीजिए आप लोग, ये कितना हो जाएगा आपका? 8000। सबको समझ में आ गई बात? किसी बच्चे को ना समझ में हो तो प्लीज बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। आ गई सर। चलो बेटा, ये हो गया। इससे आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन, कंबाइंड इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 6060। कंबाइंड इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 6060। सर बच्चे एक बार क्वेश्चन लिख लो। कंबाइंड इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 6060 if they spends if they spends 80%, 85% and 75%। सर स्पेंड है या स्पेंस, क्या बोला आपने? SPENDS, SPENDS। they spends 80%, 85% and 75% respectively, and 75% respectively। they spends 80% and 75% respectively, and ratio of their saving is 5:6:9, and the ratio of their saving is 5:6:9, and the ratio of their saving is 5:6:9। then find out their individual income। तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करो। बेटा हिंदी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत है बोलने की या नहीं? अगर हिंदी में क्वेश्चन बोलने की जरूरत है तो आप लोग बता दो, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। यस सर। सर बोलिए हिंदी में। एक बार मैं बोल देता हूँ, जो इंग्लिश में लिख चुके हैं वो बेटा ट्राई करोगे, मैं हिंदी में एक बार क्वेश्चन को दोबारा से बोल देता हूँ। एबीसी की सामूहिक आय 6060 है। क्वेश्चन लिखिए, एबीसी की सामूहिक आय 6060 है। वह अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%
और 75% खर्चा कर देते हैं। दे स्पेंड्स 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। तथा उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 5:6:9। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल इनकम। तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करो। बेटा सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी। चलो मैं बता देता हूं आपको। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल इनकम। ध्यान से सुनते को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने बोला कंबाइंड इनकम जो है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल जो इनकम है बेटा, टोटल इनकम कितना है हमारे पास 6060। टोटल इनकम 6060। आप जानते हो कि जो इनकम होता है, जो इनकम होगा, इनकम बराबर हमेशा ये ध्यान रखना एक्सपेंडिचर प्लस का क्या होता है आपका सेविंग होता है। इनकम बराबर हमेशा बच्चे ध्यान रखना एक्सपेंडिचर प्लस का क्या होगा आपका सेविंग होगा। हम एक काम कर सकते हैं, बोला क्या दे स्पेंड्स 80%, 85% एंड 75% ऑफ हिज इनकम रिस्पेक्टिवली। इट मींस अगर वो बेटा 80% स्पेंड कर दिया, सेकंड वाला बोला 85% स्पेंड कर दिया, थर्ड वाला 75% इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर? तो 80% की बेटा जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, सॉरी 80% जो हमारे पास अगर स्पेंड्स कर दिया तो सेविंग कितना होगा। आप बोलोगे सर 20%, इधर जाएगा आप बोलोगे सर 15%, आप बोलोगे इधर 25%। क्लियर है? आप ये बता सकते हो क्या कि अगर हमारे पास बेटा ये स्पेंड्स है यानी एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेविंग। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सेविंग निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सेविंग निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो बच्चे किसका दिया गया है, सेविंग का रेशियो दिया गया है। तो अगर रेशियो सेविंग का दिया गया है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि परसेंटेज भी सेविंग का निकालना होगा। तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना पता हो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं बताऊंगा। अगर सबको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 20% की बेटा जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/5। अगर किसी को ये दिक्कत है ये 1/5 कहां से आया, तो आप बोलोगे सर 20 और परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। that means 20 into में 1/100 becomes 1/5। अच्छा यहाँ पे ऐसे बात करते हो गया हमारे पास 3/20 और यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। बेटा ये जो 1 है और 5 है, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100% एंड 100% इज टोटल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 20% है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 रेशियो, ये 5 रेशियो, 3 रेशियो, ये 20 रेशियो, ये 1 रेशियो, और ये कितना हो गया हमारे पास 4 रेशियो हो गया। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो 1 रेशियो ये क्या है बेटा आपका सेविंग है, और सेविंग का रेशियो कितना दिया गया हमारे पास 5, 6 और 9। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 रेशियो हमारे पास सेविंग है जिसकी वैल्यू 5 के बराबर है, तो 1 रेशियो इज 5, देन 5 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 रेशियो। क्लियर? 5 रेशियो क्या है टोटल इनकम। अगर यहाँ पर 3 रेशियो सेविंग है एंड 3 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है, देन 1 रेशियो इज व्हाट 2 एंड 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस बिकम्स 40 रेशियो। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 36 रेशियो। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारे पास सेविंग, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा इनकम। हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात है किसकी है ए की, ये बात किसकी है बी की, ये बात किसकी है सी की। तो तीनों की मिला करके इनकम यहाँ पर कितना आ गया मेरे बच्चे बताओगे आप, तीनों की मिला करके इनकम कितनी है 25 रेशियो प्लस का 40 रेशियो एंड 36 रेशियो। बच्चे तीनों को जोड़ दिया तो हमारे पास जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई 101 रेशियो। एंड 101 रेशियो की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है, आप कह सकते हो सर 1 रेशियो इक्वल 6060 और 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा 6060 डिवाइड बाय 101। बेटा सॉल्व किए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अगर इंडिविजुअल इनकम निकालना तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 छक्के 150, 1500 इसका आ गया, इसका 60 से मल्टीप्लाई कर दे 2400 आ गया, और अगर इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 छक्के 36 और 6 3 18 और 3 21 2160। बेटा ये आपके क्वेश्चन का तीनों का सही जवाब है।
प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। प्लीज लिख लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की समस्या हो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, प्लीज आप कमेंट करके बता दो या बोल दो, फोन को अनम्यूट करके। जिसको दिक्कत हो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉपी पे लिख लो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाई लोग सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा सब लोग नोट कर चुके हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे। A salesman obtained 12% of his total sales. 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 And he got 1% bonus. And he got 1% bonus. And he got 1% bonus on more than. And he got 1% bonus on more than extra sales of 15,000. And he got 1% bonus on more than extra sales of 15,000. And he got 1% bonus on more than extra sales of 15,000. And he got 1% bonus on more than extra sales of 15,000. If his total income is 6,800, if his total income is 6,800, then find out amount obtained by salesman. Then find out the total amount obtained by salesman. Then find out the total amount obtained by salesman. प्लीज एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। A salesman obtained 12% of his total sales. A salesman obtained 12% of his total sales, and he got 1% bonus. And he got 1% bonus on more than extra sales of 15,000. If his total income is 6,800,
then find out total amount obtained by salesman. Then find out total amount obtained by salesman. देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करने का दो अप्रोच है, तो दोनों में बता रहा हूं। सबसे पहले बेसिक अप्रोच पे काम करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने बोला आपको, हमने माना कि बेटा लेट द टोटल सेल्स एक्स रुपीज, हमने माना कि टोटल सेल्स उसने कितना किया, एक्स रुपीज का किया। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ इट टोटल सेल्स इज एक्स रुपीज, तो बोला गया कि ही गॉट 12% ऑन हिज टोटल सेल्स। इसका मतलब जितना भी सेल्स हुआ उस पर कितना मिल गया बेटा, उसको 12% मिल गया। जितना भी टोटल सेल्स हुआ है उस पर उसको कितना मिल गया, 12%। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत कर नहीं पाते, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। मैंने बोला कि हमारे पास लेट कर लिया कि टोटल जो सेल्स हुई वो कितने की हुई, एक्स का, और जितनी भी सेल्स होती है उन सारी सेल्स पर शॉपकीपर को क्या होता है, यानी सेल्समैन को क्या होता है, 12% का वो गेन करता है। प्लस वो बोनस किस पर प्राप्त करेगा, यानी बोनस किस पर रिसीव करेगा। तो आप कहोगे सर 15,000 रुपए तक तो उसको बोनस नहीं मिलता है। दुकानदार ने ऑफर किया है कि यदि आप 15,000 से अधिक की सेल्स कराओगे तो आपको 1% का बोनस मिलेगा। इट मीन्स बोनस उस पर मिलेगा x माइनस 15,000 पे, x माइनस 15,000 पर बोनस मिलेगा। वो भी कितना बोनस मिलेगा, आप सब बताओगे 1% का। कितना परसेंट का बेटा, 1% का बोनस मिलेगा। और टोटल जो इनकम हो जाएगी इसकी वजह से कितने हो जाएगी, 6800। 6800। आप में से किसी भाई को कोई दिक्कत है कि इस लाइन को समझ पाने में दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बता दो अभी, तब आगे बढ़ेंगे। दोबारा समझो, मैंने बोला कि टोटल सेल्स मैंने लेट कर लिया कितना, एक्स का, तो टोटल सेल्स पर उसको 12% का मिलता है कि, तो x इंटू 12% प्लस, एंड ही गॉट 1% बोनस इस पर ऑन मोर देन एक्स्ट्रा सेल्स ऑफ 15,000। इट मींस बोनस जो वो मिलेगा उसको वो x माइनस 15,000 पर मिलेगा। और कितना मिलेगा बेटा, 1%। और टोटल जो इनकम हुई वो कितनी हो गई उसकी, 6800। तो आप किसी तरीके से इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लो और आपकी बात बन जाएगी। ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा, परसेंट हटाया इसको तो हो जाएगा 12x डिवाइड बाई 100। क्लियर है। प्लस बेटा ये परसेंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइड बाई 100 माइनस ये है 15,000 डिवाइड बाई 100 बराबर में 6800। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 13x डिवाइड बाई 100 बराबर में, इसको उधर जोड़ दिया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे दूसरी साइड में, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 70। एक मिनट, हमने कुछ, एक मिनट दोबारा से मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। एक मिनट बेटा देखो, इसका जो हमने बोला 6800 है, 6800 मत लिखो, इसकी जगह पर लिखोगे आप 7650। क्या लिखोगे आप, 7650। बेटा क्वेश्चन को आप सही कर लेना, 76, जहां पर आप 6800 लिखे हो वहां पर आपको लिखना है 7650। प्लीज लिख लीजिए आप, क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लीजिए। सेवन सिक्स फाइव जीरो। ध्यान से देखो, ये हमारे पास 7650 जो है ये 150 उधर चला जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 7650 प्लस 150। दिस बिकम्स 13x डिवाइड बाय 100 बराबर में कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे बेटा, हो जाएगा 7800। और अगर मैं को थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो हो जाएगा 13x बराबर में 7800 इंटू में कितना 100। 1 पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 7800 इंटू में 100 डिवाइड बाय कितना 13, कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ये हो गया बेटा x बराबर कितना 600 इंटू में 100। दिस बिकम्स 60,000। कितना हो जाएगा आपका 60,000। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो बेटा कितना आ गया 60,000। इट मींस 60,000 इज द टोटल सेल्स बाय सेल्समैन। क्लियर है। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी बच्चे को समझने में कोई समस्या तो नहीं है।
किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा या फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा दूसरे अप्रोच से बताऊंगा। हटा दो इसको। सर ज्यादा नीचे नहीं करो। अच्छा ये दिख नहीं रहा 6000? नहीं, तो कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक? हाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे, X is यहाँ तक। ये दिख? हाँ अच्छा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 60,000। क्लियर? हाँ। ध्यान से देखो आप लोग, इसको सेकंड अप्रोच बताता हूं इसको कि एग्जाम में कैसे करोगे आप, सेकंड में कैसे इसका आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो भाई लोग, सबसे पहली बात यह है कि इधर लिख दोगे आप 15,000। 15,000 है, 15,000 पर 1% का बोनस मिल रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास मिल रहा है 12% और इधर कितना इनकम हो रहा है 7650। कुछ भी नहीं करना बेटा, ये जो 15,000 इसका सबसे पहले 1% निकालो। कैसे निकालोगे आप? 15,000 का बेटा अगर 1% आप निकालोगे, एक परसेंट को हटा दो, यहाँ पे आ गया 0, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 150। एंड जो इसका 150 आ गया, उस 150 को यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा हमारे पे कितना 7800। कितना आ जाएगा 7800, और 7800 इसके बराबर हो जाएगा, कितना के बराबर, यानी 7800 बराबर में 13% की जो वैल्यू आएगी वो बताएगी 7800 डिवाइड बाई कितना 13। यहाँ पे आ गया 600 and 100% is the total sales. It means 600 into 100, this becomes 60,000. ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लिख लीजिए जल्दी से, लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिख लो। सेकंड क्वेश्चन बोलो, नया क्वेश्चन। भाई लोग नया क्वेश्चन बोलो आपको। इसमें बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई लोग आप लोग। A salesman obtained 9% of his total sales. 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 And he got, a salesman obtained 9% of his total sales, and he got 1% bonus, and he got 1% bonus on more than, and he got 1% bonus on more than extra sales of 20,000, and he got 1% bonus on more than, extra sales of 20,000, and he got 1% bonus on more than extra sales of 20,000. If his total income is 6,800, if his total income is 6,800, then find out amount obtained by salesman. Then find out total amount obtained by salesman. If his total income is 6,800, then find out amount obtained by salesman. प्लीज इस क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन आंसर कर। 70,000। वेरी गुड, 70,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
70,000 बिल्कुल सही जवाब है। और लोग ट्राई करिए भाई, आपके पास क्वेश्चन करने का टाइम है, प्लीज जल्दी से ट्राई करिए सब लोग। रक्षित जी आप बताओ आंसर कितना आएगा आपका? कर रहा हूँ सर, एक सेकेंड। ध्रुव, सिमरन, आयशा, आयशा आपका आंसर कितना आया? ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मतलब बता रहा हूँ आपको? हाँ सर, क्वेश्चन समझ आ रहा है लेकिन मेरा आंसर तो कभी आता ही नहीं। क्यों आंसर नहीं आता होगा? चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो। मेरे को नहीं लगता मेरी बस की है मैथ्स। तो मैं तो मस्ती बनी है तो मैं तो चलो सिमरन आप बताओ आंसर कितना है इसका? निकला नहीं है। प्रीतम तुम बताओ आंसर आया? प्रीतम आंसर आवा? चलो कोई बात नहीं भाई, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। कौन से अप्रोच से बताऊं, बेसिक अप्रोच से या क्या बताऊं? डायरेक्ट अप्रोच बता दूं? देखो आप, सबसे पहली बात यह है कि ये आया 6800, सॉरी कितने से बोनस किस पर मिलता है वो अमाउंट लिखोगे। बोनस किस पर मिलता है? 20,000 पर। कितने परसेंट का बोनस मिलता है? बोलोगे सर 1% का बोनस मिलता है। एंड 9% का स्टार्टिंग में क्या मिलता है? कमीशन। और टोटल जो इनकम हो गई वो कितना हो गई? 6800। एक काम करते हैं हम लोग, 1% निकालेंगे किसका? 20,000 का। तो यहाँ पर एक काम करोगे आप, 20,000 इंटू में 1 डिवाइड बाई 100, बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका 200। जब आप 20,000 का 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 200। और 200 किसमें जोड़ोगे? यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। ये कितना हो जाएगा आपका? 7,000। कितना? 7,000। एंड इसको भी बेटा आप ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 10% बराबर में 7,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 700। और अगर 100% की वैल्यू निकालोगे आप तो हो जाएगा हमारे पास 700 इंटू में 100, दिस बिकम 70,000। कितना हो जाएगा बच्चे? ये 70,000 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्लीज ट्राई करिए आप लोग। सारे बच्चे जल्दी से बताओ इसका आंसर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? चलिए ठीक है, इतना कर लो। इसके आगे की क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। जितना मैंने पढ़ा दिया इसको बार बार आप रिवीजन करने की कोशिश करो। मैंने कोशिश किया है कि आपको चीजें सारी समझ में आ जाए। धन्यवाद बेटा, अगली क्लास में मिलेंगे। सभी को गुड नाइट। हेलो रक्षित।